गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा, आज क्या पढ़ा आप लोगों ने फाइनली? आज केमिस्ट्री मैथ्स में आज क्या पढ़ा? पिछली बार तो शायद आप लोग ऑर्बिटल्स पढ़ रहे थे, क्वांटम नंबर। आजकल बड़ी खतरनाक खतरनाक थ्योरी पढ़ रहे हो। गुड, बढ़िया। चलो, आज हम प्रोबेबली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी यूज़ करेंगे यहाँ पर। काइनेमेटिक्स पे वापस आते हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले लास्ट वन पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे। क्या प्रोग्रेस है उनकी? होमवर्क क्वेश्चंस की प्रोग्रेस कर ली कंप्लीट? चलो क्विकली डिस्कस करके भी देख लेते हैं एक बार। हमें हर क्वेश्चन में फाइंड करना है एवरेज स्पीड। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फॉर अ ट्रेन दैट ट्रैवल्स फ्रॉम वन टू अनदर एट 40 और रिटर्न करती है विद अ स्पीड ऑफ 60। तो बात करते हैं, पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं हम लोग। दो स्टेशन हैं, ए और बी। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। इसको थोड़ा स्पीड में बताएंगे ना अब, क्योंकि अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी और होमवर्क मिला था तो टाइम तो मिल ही गया होगा सॉल्व करने का। ट्रेन जाती है ए से बी वी वन स्पीड से। ए से बी ट्रेन जाती है वी वन स्पीड से, बी से ए वापस आती है वी टू स्पीड से। हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ सॉल्व में। जो तीन क्वेश्चन दिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? जाने का प्लस आने का। टोटल टाइम कितना आ जाएगा ये? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। याद है इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस हुआ था? ये वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। लैंग्वेज अलग हो चुकी है, सिनेरियो अलग है, आंसर वही है। स्पीड है 60/40। सॉल्व कर ही लोगे आगे। सबका वैसे आंसर आ गया होगा। जिसका आंसर नहीं आया वो फोटो ले ले इसका। इसका फोटो ले लेना, स्नैपशॉट ले लेना। स्नैपशॉट क्या बोल रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लेना। स्नैपशॉट क्या लोगे? इसका स्क्रीनशॉट लोगे ना ऑब्वियसली। स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी। फॉर अ मैन हु वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड फॉर द फर्स्ट 1 मिनट, और उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है। सो इस बार पहले पर्सन आ रहा है फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी। टाइम हमें गिवन है ए से बी का 60 सेकेंड्स। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। और उसके बाद 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड्स। स्पीड क्या है उसकी? v1 और v2। यहाँ स्पीड है v1 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। फिर स्पीड है उसकी v2 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v1t1 प्लस v2t2। बताओ v1t1 कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 मीटर, राइट। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 1 मिनट दिया था ना हाँ ये सॉरी, यहाँ पर नेक्स्ट 1 मिनट दिया था, 60 सेकेंड्स लिखना था मुझे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 60 × 3 180 मीटर, ठीक है। फर्स्ट 1 मिनट के लिए 1 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 1 मिनट के लिए 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों डिस्टेंस आ गए। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 60 + 180। और टोटल टाइम कितना है? 60 + 60 कितना हो जाएगा ये? 240 120 2 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो, ये स्टार्टिंग के दो पार्ट थे।
थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट, फॉर अ पर्सन हु वॉक्स, इसमें एक्चुअली 4 केस है ना, ए से बी से सी से डी, मतलब 3 जगह में पॉइंट बनाने पड़ेंगे। क्या दिया है? फॉर अ मैन हु वॉक्स 720 मीटर। इसको और डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, अब समझ में आ जाना चाहिए। देखो, ये डिस्टेंस है 720, कितनी स्पीड है? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। तो बताओ टाइम कितना लगेगा? T1 कितना होगा? 360। डायरेक्ट लिख दूँ चलेगा ना? ये डिस्टेंस है 720, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इज टाइम, तो ये टाइम आ गया 360 सेकेंड्स। फिर आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है? देन रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 मिनट्स। 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मतलब 300 सेकेंड्स। बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? 1200 मीटर। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है? एंड देन अगेन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 3 मिनट्स। 3 मिनट्स मतलब 180 सेकेंड्स। कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 180 सेकेंड में 180 मीटर। बस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे आप। वी एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये हो जाएगा 720, 1200, 180, 360, 300, 180। कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, वो आंसर जो भी आता है वो फाइनल होगा। कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है। चलो ठीक है, सब लोगों ने कहा है 2.5, 2.5 आना चाहिए। चलो फोटो ले लिया होगा सबने। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी प्रोग्रेस, इसका आंसर बताओ। ये भी हमने कल होमवर्क दिया था, इसका आंसर 20/3, बिल्कुल सही, 6.67। आओ चलो इसको भी सॉल्व करके देखें। देखो, 3 केस बना रहा हूँ मैं इसमें। ये मान लो 2 फ्लोर्स हैं, ये बीच में ही एस्केलेटर है। ठीक है। पहला केस, पहला केस है व्हेन एस्केलेटर इज मूविंग एंड पर्सन इज एट रेस्ट। एस्केलेटर की स्पीड मान लो v1 है, पर्सन किस पर है? पर्सन एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, मतलब वो जाके खड़ा हो गया एस्केलेटर पर एस्केलेटर की स्पीड है v1। अब ये जो दोनों फ्लोर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस भी तो कुछ होगा। इन दोनों फ्लोर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। मान लो इन दोनों फ्लोर्स के बीच में डिस्टेंस है l। मैंने मान लिया इन दोनों फ्लोर्स के बीच में डिस्टेंस है l। तो बताओ, अगर इसको t1 टाइम लगता है तो आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस? ये देखो, यहाँ से लेकर अगले फ्लोर तक का जो डिस्टेंस है, जो ये एस्केलेटर के हेल्प से ट्रैवल कर रहा है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड v1 इंटू t1। ठीक है। यहाँ से मैं v1 निकाल सकता हूँ। यहाँ से v1 आ जाएगा l/t1। थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं अच्छे से, 3 डायग्राम बनाने ना, क्योंकि हमें ये हो गए इसके इक्वेशंस। वैसे ही अब सेकंड केस पता है क्या होगा?
सेकेंड केस, सेकेंड केस ये वाला होगा। अब अगली बार क्या हुआ, अगली बार एस्केलेटर है रेस्ट पर, नेक्स्ट टाइम अब एस्केलेटर है रेस्ट पर। अरे गड़बड़ हो गई ये तो, रुक जाओ, थोड़ा सही से करते हैं इसको। अब ठीक है, नेक्स्ट टाइम है एस्केलेटर रेस्ट पर है, और पर्सन जो है वो खुद मूव कर रहा है। मान लो पर्सन की खुद की स्पीड कितनी होती है, v2, टाइम लगता है t2। बताओ क्या लिखूं मैं इक्वेशंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। समझ में आ रहा है, पर्सन की स्पीड v2 और तब उसको टाइम लगता है t2। जब एस्केलेटर रेस्ट पर है, पर्सन खुद क्लाइम करता है, तो इतना टाइम लगता है। पर क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड टाइम जब दोनों मूव करते हैं, मतलब पर्सन मूविंग एस्केलेटर के ऊपर क्लाइम करता है। जब ये पर्सन मूविंग एस्केलेटर के ऊपर क्लाइम करेगा तो बताओ उसकी टोटल स्पीड क्या हो जाएगी। ये राइट में डायग्राम देखना, इसी में बना रहा हूँ मैं। अब अगर मूविंग एस्केलेटर में पर्सन क्लाइम करेगा तो पहली पर्सन की स्पीड है v2, एस्केलेटर की स्पीड है v1, तो पर्सन की टोटल स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2। तब हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल स्पीड इंटू टाइम टेकन। समझ में आ रहा है, पर्सन और एस्केलेटर दोनों की स्पीड ऐड अप कर रहा हूँ मैं, ठीक। क्योंकि पर्सन मूविंग एस्केलेटर के ऊपर खुद क्लाइम कर रहा है तो उसकी स्पीड, दोनों की स्पीड का सम होगी, उसकी खुद की स्पीड प्लस एस्केलेटर की स्पीड। चलो अब एक काम करो, यहाँ से v1 की वैल्यू और यहाँ से v2 की वैल्यू रख दो, क्या आएगा बताओ। तो सॉल्व करने पे t कितना आ रहा है, सॉल्व करने पर t आ रहा है t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। बस आपको वैल्यू रखनी थी अब क्वेश्चन में। वैल्यूज क्या दी थी मैंने आपको, 10 और 20, ये देखो 10 और 20। तो 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20 कितना आ जाएगा ये, 20/3 सेकेंड्स, 6.67 सेकेंड्स। ऑब्वियसली कम टाइम लग रहा है तभी वो ऐसा करेगा, जल्दी पहुंच रहा है देखो वो ऊपर, अब कम टाइम में वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा है, राइट। इसकी भी फोटो जिसको लेनी है ले लो, 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, फिर हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर पर्सन नीचे आएगा तो रिलेटिव स्पीड हम लिखेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, स्पीड लिखेंगे v1 - v2 या v2 - v1, डिपेंडिंग ऑन फैक्ट की किसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। और ऑब्वियसली पर्सन की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तभी वो नीचे आ पाएगा। ये रिलेटिव मोशन हम पढ़ेंगे ना, सारी चीज़ें क्लियर होगी इस टाइप की केसेस की। चलिए ऑल राइट, सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आज के सेशन की स्टार्टिंग इस वाले क्वेश्चन से होगी, ये तो लास्ट सेशन के क्वेश्चंस हो गए।
अब आज के क्वेश्चंस आपको स्टार्ट करने हैं यहाँ से। ये ट्राई करो अब। डायग्राम भी दिया है मैंने आपको रेफरेंस के लिए। पुराना जो भी छूट गया, अगर फोटो नहीं ले पाए हो तो पहले अभी ये वाला नोट कर लो, फिर हम बाद में आखिरी में स्क्रॉल कर देंगे। अभी ये वाला पार्ट मिस मत करो। और हर बार हम पहले बोलते हैं कि पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, राइट? जैसे अभी क्वेश्चन आया ना, तो हम अगली बार से वापस क्वेश्चन पे स्लाइड नहीं करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट करो। ये प्रोसेस होना चाहिए। पहले हम सॉल्व कर देते हैं, तो आप पहले फोटो ले लिया करो सॉल्यूशन की, और फिर उसके बाद आराम से नोट करा करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर आराम से उसको नोट करा करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे वेक्टर्स का यूज करेंगे। ये वेक्टर्स का यूज होना शुरू स्टार्ट हो चुका है अब, है ना? आपको समझ में आएगा फिजिक्स में हर जगह वेक्टर क्यों यूज होते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा, और काफी लोगों का सही आंसर आ गया है। चलो ट्राई करें। देखो, ये कार की इनिशियल वेलोसिटी है जो आपको दिख रही है। इसने कार ने राइट 90 डिग्री राइट टर्न ले लिया, कार यहाँ आ गई। सेम जैसी डायग्राम में कार है वैसी हमने भी बनाई है, देखो सेम कार है, दिख रहा होगा। कार ने 90 डिग्री राइट टर्न ले लिया है। 90 डिग्री राइट टर्न लेने के बाद अब कार की स्पीड तो चेंज नहीं हुई है, क्वेश्चन में लिखा है कार 90 डिग्री राइट टर्न लेती है विदाउट चेंज इन इट्स स्पीड। मतलब इसकी स्पीड कितनी है, पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है। पहले भी 10 थी इसकी स्पीड। तो अच्छा, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में मैं क्या लिखूं? वेक्टर फॉर्म में क्या मैं ऐसा लिखूं, इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल 10 जे कैप, ये देखो 10 जे कैप, और v फाइनल क्या लिखूं मैं, 10 आई कैप। ये देखो ये 10 आई कैप v फाइनल। बताओ व्हाट इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ,
चेंज इन इट्स वेलोसिटी, चेंज के साथ निकालते हो, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मुझे निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity is final velocity vector minus initial, final minus initial, मतलब कितना हो जाएगा ये, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा 10 i कैप माइनस 10 j कैप। और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज निकालना हो मुझे, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ, पता है ना, a² प्लस b², 10√2। फर्स्ट पार्ट का आंसर। और इसके हेल्प से मैं एवरेज एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना दिया था मुझे 5 सेकेंड्स, तो डिवाइड बाय 5 विल बी 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अपने को कैसे पता कि वेक्टर यूज होगा, अपने को ऐसे पता ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड में यूनिट होगी ना, मीटर पर सेकेंड, सिंपल बात है। नहीं भी लिख रहे तो ऑब्वियसली अब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात चल रही है तो मीटर पर सेकेंड में ही होगा। अपने को कैसे पता चलता है वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि अपन ने कल लिखा था ना वेलोसिटी इज वेक्टर, अपन ने इसलिए तो पढ़ा था बहुत डिटेल में, वेलोसिटी के 5-10 पॉइंट पढ़ाए थे, लिखवाया था ना वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कहाँ गया, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज होती है राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज होने पे भी मैंने बताया था, डायरेक्शन चेंज होगी तो भी एक्सेलरेशन होगा, कहाँ गया वो, ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है सीधा सीधा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन से मैच करेगी, जो वेलोसिटी का चेंज आया है ना, ये चेंज इन वेलोसिटी है, इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा ना वही एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी। स्क्रॉल अप नहीं करेंगे कहीं भी, हम फोटो ले लो पहले, अभी इसका भी स्क्रॉल अप नहीं करेंगे इस बार भी, बार बार स्क्रॉल अप करने में परेशानी होती है ना, सब लोग लिख लेते हैं, फिर किसी एक स्टूडेंट के लिए स्क्रॉल अप करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ना, सबका रिदम ब्रेक होता है, सबका सीक्वेंस ब्रेक होता है। अभी एक बार आपके सामने ही आ चुका है, नोट करने से पहले फोटो ले लो फिर नोट करना स्टार्ट करना, हम स्क्रॉल डाउन करने के बाद वापस स्क्रॉल अप नहीं करेंगे बार बार, क्योंकि सबका रिदम ब्रेक होता है उससे राइट। जो लोग लिख लेते हैं उनके लिए फिर कोई इंसेंटिव नहीं रहता है ना, जो लोग मान लो लिख लेते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं उनके लिए फिर इंसेंटिव नहीं रहता। तो इट इज़ एडवाइसेबल कि जब हमने आपको 5-6 बार प्रॉपर सीक्वेंस बता दिया है, सॉल्यूशन आपके सामने है, पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर भी हम सफिशिएंट टाइम देते हैं नोट करने के लिए, पर स्क्रीनशॉट पहले लेना है, कभी किसी का नेट चला जाए कुछ भी हो जाए तो पहले आपको स्क्रीनशॉट लेकर फिर नोट करना है। इस क्वेश्चन में दिया है 5 सेकंड टर्न लेने के लिए, इसमें 90 डिग्री राइट टर्न लेने में कार को 5 सेकंड लगे हैं, किसी में कम टाइम दे सकते हैं किसी में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ नहीं तो गलती होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन का मीनिंग ध्यान से समझ लो, एक बॉल है जो मैंने वर्टिकली ड्रॉप करी, समझ रहे हो ना वर्टिकली ड्रॉप करने का मतलब, ऐसे ग्राउंड पर मैंने इस बॉल को वर्टिकली ड्रॉप कर दिया और मैं सामने से खड़े होकर हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जस्ट बिफोर कोलाइडिंग विद ग्राउंड, ये ग्राउंड से कोलाइजन करने के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर कोलाइडिंग विद ग्राउंड, हमने देखा कि इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बॉल ग्राउंड से कोलाइड करने के बाद बाउंस बैक भी करती है, तो जब बॉल बाउंस बैक करती है
तो अब आपको ये दिया हुआ है कि बाउंस बैक करती है विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और ये 0.2 सेकेंड क्या है? ये वो टाइम है जितनी देर के लिए बॉल कोलिजन, समझते हो ना? बॉल ग्राउंड से कोलाइड कर रही, तो इतने टाइम के लिए बॉल ग्राउंड से कोलाइड कर रही थी। तो आपको फाइंड करना है ड्यूरिंग कोलिजन इस बॉल का एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। सही करना, गलत मत करना। आराम से करो, 1 मिनट दे रहा हूँ और सही आंसर देना। गुड, काफी लोगों का आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है। देखो क्या करेंगे, सपोज ये पर्सन इस बॉल को ऑब्जर्व करता है, तो पर्सन क्या ऑब्जर्व करेगा? पर्सन ऑब्जर्व करेगा कि बिफोर कोलिजन बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -4 जे कैप। देखो जरा, कोलिजन से पहले बॉल की स्पीड है -4 जे कैप, राइट? कोलिजन के बाद फाइनल स्पीड क्या है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 3 जे कैप, और वाई डायरेक्शन पॉजिटिव वाई में है। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी divided by time taken. Final velocity is 3 j cap, initial is -4 j cap divided by 0.2, कितना आ जाएगा ये? 35 j cap। अगर आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 35। ये वैल्यू है एक्सेलरेशन की, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। वैल्यू वाइज पूछूंगा तो आपका आंसर आना चाहिए 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो चेंज इन टाइम ही है जो नीचे लिखा है ना, ये टोटल टाइम ऑफ कोलिजन मतलब चेंज इन टाइम है। कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, वो एक ही बात है ना जो नीचे लिखा है ना, ये एक ही चीज है। इस चीजों में, इन चीजों में कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। ये लो, ठीक है, ये लो, ये लिख देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, वो एक ही बात है। नीचे टाइम लिखेंगे तो इट इज अंडरस्टूड है ना, लॉजिकली इट इज अंडरस्टूड कि वो टाइम टेकन था, राइट? चलो, जिन लोगों ने कभी गलती से डायरेक्शन इग्नोर कर दी तो उनका आंसर शायद कुछ अलग आ रहा होगा। उनका आंसर हो रहा होगा 3 - 4 या 4 - 3 डिवाइड बाय 0.2, कितना होता है? 5 कुछ आ रहा होगा शायद, राइट? वो कुछ अलग आंसर आ रहा होगा। डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस है
क्वेश्चन में आपको क्लियर हो रहा है डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस है, राइट? डायरेक्शन कंसीडर करने से ही हमारा सही आंसर आएगा। आओ अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। स्क्रॉल अप कर दें? अभी तो करा था स्क्रॉल अप। करो नोट। ये एक बार में फोटो ले लो, पहले पूरी फोटो ले लो। अब ये ट्राई करो। पर्सन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज कांस्टेंट स्पीड से। तो जब वो ए से बी आता है और जब वो ए से सी आता है, तो आपको ये तीन चीजें फाइंड करनी है। थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह रहेगा, टाइम वगैरह लगेगा, करना सॉल्व। लास्ट सेकंड में 0.2 सेकंड आया नहीं, दिया हुआ था कि इतने टाइम के लिए कोलिजन हो रहा है अगर। तो आप बताओ कि इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। टाइम ऑफ कोलिजन आपको दिया है, आया नहीं है, ये क्वेश्चन की वैल्यूज दी हुई है ये। फिर तो आप पूछोगे 4 मीटर पर सेकेंड कैसे आया, 3 मीटर पर सेकेंड कैसे आया। वो क्वेश्चन की वैल्यूज दी हुई है और इस पूरे क्वेश्चन के लिए आपको ये सॉल्व करके बताना था। ठीक है, थोड़ा अटेंटिव रहा करो सब लोग।
काफ़ी लोगों के आंसर आ रहे हैं, सबके अलग-अलग आंसर आ रहे हैं पर और थोड़ा-सा कैलकुलेशन तो है ही इस क्वेश्चन में, राइट? थोड़ा कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। चलो करें, डिस्कस करके देखें इसको? चलो। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए कोई कुछ नोट नहीं करेगा, सब लोग स्क्रीन पे फ़ॉलो करते जाना। पहले मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ़ यही वाला पार्ट करता हूँ, राइट? पहले मैं सिर्फ़ ए से बी करता हूँ, कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। पहले हम सिर्फ़ ए पार्ट कर रहे हैं सॉल्व, फ्रॉम ए टू बी। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए, हम ए से बी की ही बात कर रहे हैं अभी। चलो ये ए है, ये बी है, बाकी सब भूल जाओ। मुझे बताओ पर्सन कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज़ जा रहा है। ये देखो, पर्सन इज़ मूविंग क्लॉकवाइज़। कितनी स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताओ व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड? बिल्कुल सही, सबका आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड। जब स्पीड चेंज हुई ही नहीं तो एवरेज स्पीड तो उतनी ही होगी, राइट? पर्सन की स्पीड ही 1 मीटर पर सेकंड है तो एवरेज स्पीड भी उतनी ही होगी। कांस्टेंट स्पीड है तो एवरेज भी उतना ही होगा। चलो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब उसमें एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। यहाँ मेरी थोड़ी हेल्प करो। एवरेज वेलोसिटी निकालने से पहले ए से बी तक का टाइम निकाल के बताओ। व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी? टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा बताओ? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बताओ ये? ये डिस्टेंस कितना है? ये 2 पाई आर, 2 पाई आर का 1/4 है। क्वार्टर सर्कल है, राइट? क्वार्टर सर्कल 2 पाई आर, 2 पाई आर का 1/4 है। डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड कितनी थी? 1 मीटर पर सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा इसको? 10 पाई बाय 4 मतलब 5 पाई बाय 2। मैं पाई के टर्म्स में कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है? ये आ गया टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। जहाँ डाउट हो बाद में बता देना, पर वैसे तो होना नहीं चाहिए, बहुत ईज़ी है। ठीक है? एवरेज स्पीड आ गई, फिर हमने एवरेज स्पीड के बाद हमने टाइम भी निकाल दिया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे क्वेश्चन में, मतलब आगे सॉल्व करने में रिक्वायरमेंट होगी। हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल दो ए से बी तक का। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी? इट इज़ r√2। समझ में आ रहा है क्यों? ये डिस्प्लेसमेंट ये होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट। r और r 90 डिग्री पर है, r√2 मतलब 5√2 इज़ द डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टोटल ए से बी तक? डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। टाइम कितना लगा? टाइम इतना लगा। कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 2√2 बाय पाई। यूनिट सबको पता है ना, इसमें मीटर पर सेकेंड, इसमें मीटर, इसमें सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब एक और चीज़ निकालनी है। क्या निकालना है बताओ? एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन। एवरेज एक्सेलरेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे हम कर चुके हैं अभी। याद है कैसे करा था हमने? मैं बताता हूँ देखो। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ होगी? पाथ के टेंजेंट पर होती है वेलोसिटी, सबको समझ में आता है ना? वेलोसिटी होती है पाथ के टेंजेंट पर, और जब यहाँ आएगा तब वेलोसिटी कहाँ होगी? पाथ के टेंजेंट पर। कितनी स्पीड है हर बार? 1 मीटर पर सेकेंड। बताओ। मैं इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूँ जिसमें लिखा है एवरेज एक्सेलरेशन। मैं एवरेज एक्सेलरेशन सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे करें एवरेज एक्सेलरेशन सॉल्व? यहाँ कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 1 आई कैप। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? -1 जे कैप। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। कितना आएगा ये? -1 जे कैप, -1 आई कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसको ऐसा लिख दूँ, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। कितना हो जाएगा ये? √2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही करा था ये क्वेश्चन, 90 डिग्री राइट टर्न वाला। कार 90 डिग्री राइट टर्न लेती है, वैसे ही क्वेश्चन है, राइट?
अब बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना था? ये रहा टाइम टेकन, 5 पाई बाय 2। ये आंसर आ जाएगा, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले ये नोट कर लो। ये अभी मैंने सॉल्व किया है फ्रॉम ए टू बी, फिर मैं बताऊंगा ए टू सी। मैं इसको बस कॉल कर देता हूँ, थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, एक ही बार में काम हो जाएगा। अच्छा, कितने लोगों का ये आंसर सही था? कितने लोगों का ये सारे पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के ए से बी सही आए थे? अच्छा, लास्ट पार्ट रिपीट कर दें? देखो कर देंगे, पर एक काम करो, पहले पहले आप ये देखो कि हमने क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, ये वाला क्वेश्चन सेम ही तो क्वेश्चन है। चेंज इन वेलोसिटी निकाला, फिर मैग्नीट्यूड निकाला, फिर टाइम से डिवाइड करा, वही तो किया है मैंने लास्ट पार्ट। एक बार अच्छे से देखो, इनिशियल स्पीड कहाँ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है? ये है इनिशियल वेलोसिटी। कितनी है इनिशियल वेलोसिटी बताओ? इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड आई कैप में, ये लिखा। फाइनल वेलोसिटी कहाँ है? 1 - जे में है, ये लिखा। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। सब कुछ तो आपके सामने लिखा था मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल ये आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है? अब देखो हम पूरा मैथ्स यूज़ करना शुरू कर रहे हैं, जो पढ़ा था हमने पहले, है ना? इसीलिए हमने वेक्टर पढ़ाया था आपको पूरा। ये आ गया √2। बस इसके बाद डिवाइड बाय टाइम कर दो। टाइम कहाँ से आया? ये टाइम पहले ही लिखा हुआ था हमने, है ना? इसे नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। 30 सेकेंड्स और दे रहे हैं, फिर हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए, नोटेड। गुड। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, जो ज़्यादा इजी है, फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा इजी है। फ्रॉम ए टू सी। एवरेज स्पीड वही रहेगी। पहले तो मैं ए से सी ले आता हूँ इसको, राइट? ए टू सी मतलब ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया है। अब यहाँ पर इसकी फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी कहाँ होगी? फाइनल वेलोसिटी यहाँ होगी। चलो, एवरेज स्पीड में तो कोई चेंज नहीं करूँ। टाइम टेकन में बताओ क्या करूँ? मेरी हेल्प करते जाओ आप लोग। टाइम टेकन में क्या करूँ मैं? टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी इज सरकमफ्रेंस का हाफ, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। डिवाइड बाय स्पीड कितना आ जाएगा? ये 5 पाई। यहाँ ए से बी तक का जो टाइम है उसका डबल कर देना आप।
है ना? 2 क्वार्टर सर्कल से मिलके सेमी सर्कल बनेगा। चलो ये भी क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैं हेल्प नहीं करूँगा, बताओ आप खुद ही बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली 10 कैसे पता चला 10? देखो, ऐसे पता चला 10 ए से बी तक का शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेंथ ये रहा। व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 2 बाय पाई। चलिए, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। गुड। अब आगे इनिशियल वेलोसिटी ए पर कितनी है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एट ए? 1 आई कैप। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी एट सी? गुड, -1 आई कैप। दिख रहा है? ये देखो सी पर फाइनल वेलोसिटी है -1 आई कैप। व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना आ रहा है ये? -2 आई कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड तो 2 होगा। देख लो, यहाँ तक तो डाउट नहीं है मैग्नीट्यूड तक, फिर मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूंगा। मैग्नीट्यूड में देख लो कोई डाउट है तो बता दो। -2 आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2। कंफर्टेबल? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, बढ़िया, गुड। चलिए अब आगे डिवाइड किससे करना है मुझे इसको? टाइम से। टाइम कितना लगा? एवरेज एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय टाइम इज 5 पाई। मेरा आंसर क्या आएगा? 2 बाय 5 पाई। ये आंसर आ गया मेरा। तीनों पार्ट सही थे, गुड, वेरी गुड। पहले फोटो ले लो और फिर 20-30 सेकेंड्स और मिल रहे हैं नोट करने के लिए, पर पहले फोटो ले लेना। बिल्कुल वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप? एक चीज़ बताओ, ये कितना आएगा? -2 आई कैप। आप लोग मुझसे डाउट पूछते हो, उससे पहले आप थोड़ा सा माइंड तो अप्लाई करा करो। उसके बाद डाउट डेफिनेटली पूछोगे, पहले थोड़ा लॉजिक तो अप्लाई करो। बताओ चलो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ मैग्नीट्यूड वाइज कितना आएगा वो? आप लोगों ने मैग्नीट्यूड पढ़ा है मैथ्स में? मैग्नीट्यूड हो गया क्या आप लोगों का मैथ्स में कवर अप? मॉड मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, मॉड किसको बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है तो अलग बात होगी, स्केलर फॉर्म में आंसर देना है तो अलग बात होगी। अगर वेक्टर फॉर्म में हमें आंसर देना है तो हम क्या लिखेंगे बताओ? वेक्टर फॉर्म में अगर हमें आंसर देना होता तो मैं इसको क्या लिखता पता है? -2 आई कैप डिवाइडेड बाय इतना, तो मेरा ये आंसर वेक्टर फॉर्म में चलता। बट बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड जिसमें डायरेक्शन वगैरह सब हटा दो, सिर्फ वैल्यू की बात चल रही है। माइनस आई कैप तो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। तो ये सब चीज़ें तो वेक्टर पढ़ने के बाद अब तक तो आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, है ना? इसमें तो कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा ना, तभी तो हम आगे का और अच्छा फिजिक्स पढ़ पाएंगे। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं।
अब आज हम जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे वो होगा कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। याद करो, मैंने ये डिफरेंशिएशन में बताया था आपको। मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। याद आ रहा है? बहुत ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखोगे या ठीक ठाक टाइम फ्रेम के लिए देखोगे तो एवरेज स्पीड, जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। मैं थोड़ा रिमाइंड भी करवा देता हूँ आप लोगों को। मैंने तब ये बताया था कि अगर पर्सन यहाँ पर है, x1 पर है, ओरिजिन कहीं पीछे था, मान लो यहाँ ओरिजिन है, और पर्सन x1 पर था टाइम t1 पर, और पर्सन आया x2 पर टाइम t2 पर। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? x2 माइनस x1। टोटल टाइम कितना होगा? t2 माइनस t1। तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लिखूँ? डेल्टा x लिख दूँ? टोटल टाइम डेल्टा t लिख देता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये होती है इसकी एवरेज स्पीड, राइट? एवरेज स्पीड मतलब दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में, इसकी एवरेज ऑन एन एवरेज स्पीड कितनी रही होगी बिटवीन ए एंड बी। पर अगर मान लो इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस मैं बहुत कम करना शुरू कर दूं, ये दोनों चीज़ें बहुत क्लोज आती चली जाएं, तो आपको याद है मैंने बताया था फिर क्या होता है? हमें उस टाइम पर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलती है। कब? जब हम मान लें कि टाइम टी पर पर्सन कहाँ था? एक्स पर था। टाइम टी पर पर्सन कहाँ था? एक्स पर था, और बहुत कम टाइम दिया, बहुत ही कम टाइम दिया, जरा सा, टी प्लस डी टी। बताओ इतने कम टाइम में पर्सन कहाँ आ गया? एक्स प्लस डी एक्स पर आ गया। मतलब कितना आगे आया? पर्सन आगे आया डी एक्स, और कितना टाइम में आया? डी टी टाइम में। तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम है, ये जो स्मॉल डिस्टेंस है डी एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम है डी टी, तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस डिवाइड बाय वेरी स्मॉल टाइम, ये हमें क्या देगा? ये हमें उस पर्सन की इस मोमेंट पर, इस इंस्टेंट पर, ये देखो इस इंस्टेंट पर, लगभग लगभग इस इंस्टेंट पर मुझे इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा कि उस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड क्या थी। तो ये क्लियर होना चाहिए। स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, अभी नोट नहीं करना है, पहले सुनेंगे, समझेंगे, फिर आराम से नोट करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब इट इज़ द स्पीड एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसा कि हमें पता है कि वो क्या होगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैसे निकालेंगे? जैसे एवरेज स्पीड निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, बस टाइम इंटरवल को हम बहुत स्मॉल ले लेंगे। जैसे अभी आपको बताया, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब समझ में आ रहा है? डेल्टा टी मतलब ये देखो, ये है डेल्टा टी। डेल्टा टी शुड बी वेरी स्मॉल, टेंडिंग टू जीरो मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत क्लोज वैल्यूज लेनी है। उसको मैथ्स में ऐसा लिखा जाता है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। समझ में आ रहा है? डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, जीरो के बिल्कुल पास। तो बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? देखो मैंने क्या लिखा है, ये है एवरेज स्पीड, फॉलो करते रहना। ये क्या है? एवरेज स्पीड। पर इसमें लिमिट क्या लगाई है? लिमिट मतलब, इसको पढ़ते हैं लिमिट। लिमिट मतलब, लिमिट इज व्हेन डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो जाएगा तो वो एवरेज स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एवरेज स्पीड कन्वर्ट हो जाएगी स्मॉल टाइम के लिए डी एस बाई डी टी में, और इसी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये पॉइंट क्लियर है क्या? बहुत सिंपल पॉइंट है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और यही अब हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस में। आगे जब अब क्वेश्चंस आएंगे थोड़ी देर बाद, हम यही सब कुछ यूज करेंगे। देखते हैं, शायद आज एक दो क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे उसके। देखते हैं वहां तक पहुंच पाते ही नहीं पहुंच पाते। बट पहले और कुछ पॉइंट्स है वो भी देखो। आपने कार का स्पीडोमीटर देखा है? वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। आपने देखा है अगर आप स्पीड कम ज़्यादा करते हो तो वहां पर भी
साइमल्टेनियसली स्पीड कम ज़्यादा होती है। ब्रेक लगाते हो तो स्पीड उसमें कम होती हुई दिखती है, एक्सेलेरेटर दबाते हो तो स्पीड बढ़ती हुई दिखती है। तो साइमल्टेनियसली आपको स्पीड बताता है, तो वो स्पीड उस इंस्टेंट पर है जिस इंस्टेंट पर आप देख रहे हो। जिस इंस्टेंट पर स्पीडोमीटर को देख रहे हो उस इंस्टेंट पर स्पीड है, तो वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलो, तो उसका मतलब डेफिनेशन क्लियर है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज बेसिकली व्हाट? इट इज बेसिकली द एक्चुअल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की एक्चुअल स्पीड क्या है, वो है। अगर ये क्लियर है तो बाकी तीनों डेफिनेशन, मतलब बाकी दोनों डेफिनेशन तो बहुत इजी लगेगी अब। बाकी दोनों डेफिनेशन में कुछ बचेगा ही नहीं फिर आपको। इसे नोट करना स्टार्ट कर दिया जाए। ना ना, ड्राइंग वगैरह कुछ भी नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखने हैं, ये सब कुछ नहीं ड्रॉ करना है। इसकी कोई रिक्वायरमेंट अब वैसे है नहीं, वो तो ऑलरेडी क्लियर है। सिर्फ हमें ये स्टेटमेंट्स लिखने हैं। ये टोटल मिला के कितने पॉइंट हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। नहीं नहीं, ये लिमिट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाली नहीं है। उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट बोलते हैं, उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोलते हैं। इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये आप पढ़ोगे। 12th का फर्स्ट टॉपिक है, फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। फंक्शंस एंड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये टॉपिक का ही नाम है। 12th की मैथ्स के एनसीईआरटी देखना, आपको मिलेगा। अभी आप उसके डिटेल में मत जाओ, बस इतना समझ लो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, उसको लिखते हैं ऐसा मैथ्स में। बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। हाँ, मीन्स डिफरेंस इज ऑलमोस्ट जीरो, ऐसा समझ लो। मीन्स डेल्टा टी में जो डिफरेंस है इट इज ऑलमोस्ट जीरो। एग्जैक्टली नहीं है जीरो, क्लोज टू जीरो है, बस इतना। बहुत कम डिफरेंस है वो। और ये सब चीजें मैंने वैसे डिफरेंशिएशन में डिस्कस करी थी, राइट? ये सारी चीजें डिफरेंशिएशन में भी मैंने डिस्कस करी थी, राइट? वही चीजें हैं ये सब।
बिल्कुल, देखो कुछ लोगों का मैसेज भी आ गया है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही है। वो हम अभी डिस्कस भी करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए डबल डेरिवेटिव यूज़ होगा, सिंपल स्टोरी है ना? डबल डेरिवेटिव से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। पर इससे पहले हम इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी भी पढ़ लेते हैं। सेम डेफिनिशन है बस देखो, सेम डेफिनिशन है, थोड़ा-सा ही अंतर है, सिर्फ़ 1% अंतर है। बस इसके पास डायरेक्शन और होगी साथ में, और कोई डिफ़रेंस नहीं है, दोनों में कुछ भी डिफ़रेंस नहीं है। एक राम है तो दूसरा श्याम है, कोई डिफ़रेंस नहीं है। सिर्फ़ डिफ़रेंस इतना है कि इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो उसमें डायरेक्शन और होगी। डेफ़िनेशन वही है देखो, स्पीड की जगह मैंने वेलोसिटी लिख दिया। डेल्टा आर की जगह मैंने डेल्टा आर वेक्टर लिख दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम, सब कुछ वही चल रहा है। और देखो वही सब कुछ है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, डायरेक्शन हटा दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी? अगर आप इसमें से मैग्नीट्यूड निकाल के डायरेक्शन हटा दोगे, अगर इसमें से बताओ आप डायरेक्शन हटा दोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी में से इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटा दोगे, तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटाने पर आपको मिलेगी इंस्टैन्टेनियस स्पीड। मैं बात कर रहा हूँ इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की, है ना? उसमें से डायरेक्शन हटाओगे तो आपको इंस्टैन्टेनियस स्पीड मिलेगी। डन? आओ अब हम बात करें इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन की। ये लिमिट क्या होता है बताया तो था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। लिमिट भूल जाओ, आप एक काम करो सब लोग, ये फ़ॉर्मूला भूल जाओ, कन्फ्यूज़न होगा अभी आपको, जब 12th के मैथ्स में आओगे ना, तब पढ़ लोगे। अभी से आप अननेसेसरी कन्फ्यूज़ होंगे इसको देखकर, है ना? जहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए वहाँ भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये फ़ॉर्मूला है बस, कोई यूज़ ही नहीं है उस फ़ॉर्मूले का। वो लिखने का तरीका होता है मैथ्स में, आप तो उसको ऐसे लिखो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। और हम यूज़ भी वो नहीं करने वाले हैं कभी, हम यूज़ यही करने वाले हैं। आप 12th के मैथ्स में पढ़ोगे, आपको क्लियर हो जाएगी कुछ चीज़ें। अभी आप इसको सिर्फ़ ऐसे ही लिखो, ठीक है? जैसे ये फ़ॉर्मूला है, सिंगल सा फ़ॉर्मूला है, v इक्वल टू dr/dt। मैं अभी समरी में बता भी दूँगा आप लोगों को। हाँ, लिमिट छोड़ दो, अगर नहीं समझ में आ रही ना लिमिट अभी, कि डेल्टा t को 0 का मतलब क्या होता है, टेंडिंग टू 0, लिमिट छोड़ दो अभी। वैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में, बट वो नहीं समझ में आ रही, इसको छोड़ दो, उसका कोई यूज़ नहीं है। हम अननेसेसरी उसमें कन्फ्यूज़ होंगे, हमारा टाइम भी जाएगा और कोई यूज़ भी नहीं आएगा उसका, है ना अभी। उसका कोई टेक्निकली यूज़ नहीं आएगा, जब तक आप 12th का मैथ्स पढ़ोगे तब आपको अपने आप वो लिमिट क्लियर हो जाएगी। डेल्टा t टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है, और उसका कोई यूज़ भी नहीं है, उसको भूल जाओ, है ना? उसपे उसके बजाय इस पे फ़ोकस करो, ये काम की चीज़ है, ये ज़रूर काम में आएगी हमारे। ये तो अभी हम क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। टेक्निकली वो दोनों एक ही चीज़ है, लिखने के अलग-अलग तरीके हैं। उस चीज़ को मैथ्स में लिखने के अलग-अलग तरीके होते हैं। डिफरेंशिएशन को ऐसे भी लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 dy डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये डिफरेंशिएशन का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो है ना, ये और dy बाय dx ये एक ही चीज़ होती है। पर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे साइन को देखकर, तो आप एक काम करो, ये साइन याद रखो बस, ठीक है?
चलो अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। बताओ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा। पहले तो मैं ये गायब कर देता हूँ, फॉर्मूले को गायब कर दूँ। रुक जाओ, फॉर्मूला गायब हो गया। मैजिक। और कौन सा फॉर्मूला जो हमारे काम आएगा वो हमें लिखना है, वो हमें ये लिखना है, ये जो मैं अभी एक्सप्लेन भी करूँगा। ये अभी रुको, नोट करने से पहले सुनो। बताओ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ या ना। पर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी खुद क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dx लिख दो, dr लिख दो, एक ही बात है ना। ये समझ में आ रहा है क्या करा मैंने। वेलोसिटी को अभी हमने पढ़ा था, होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको क्या लिखते हैं, याद है, डबल डेरिवेटिव। मैथ्स में पढ़ाया था हमने आपको भी, बेसिक मैथ्स में, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। मतलब या तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। क्या बोलूंगा बताओ, एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का एक ही डेरिवेटिव निकालो। पर डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है तो उसके दो डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन, या फिर सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। इसे नोट कर लिया जाए। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हेडिंग है और ये उसके स्टेटमेंट्स हैं। हाँ, बाकी फॉर्मूले भी होते हैं, वो भी हम बता नहीं रहे, कंफ्यूज जाएंगे ना सब लोग। अभी इसमें जब यूज होगा ना, हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चंस में, तब हम बताएंगे। अभी जो फॉर्मूले हैं सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले पे फोकस करना है, बाकी जब फॉर्मूले यूज में आएंगे तो हम बाकी फॉर्मूले भी बताएंगे। अभी एक टाइम पर एक ही फॉर्मूला। चलो अब इसके बाद एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा चेंज करके देता हूँ, है ना। इसको अपन थोड़ा चेंज कर देते हैं आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी डी की जगह मैं आपको ना टर्मिनोलॉजी चेंज कर देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज आओगे एक्सेलरेशन के साथ। हालांकि वो कांस्टेंट है, पर उसको मैं चेंज कर देता हूँ।
क्वेश्चन आपको ये लिखना है, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, वेर पी क्यू आर एंड एस आर कॉन्स्टेंट्स, पी क्यू आर एंड एस दे ऑल आर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट्स हैं। तो आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। y क्या है, उसकी पोजीशन है, y उसका डिस्प्लेसमेंट। आप चाहो तो उसको भी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या है, अभी कंफ्यूजन आता है सर x लिखें कि y लिखें, वैसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, तो मुझे ऐसा डर लगता है। x और y एक ही बात होती है ना, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है कई बार, y डायरेक्शन भी हो सकता है कई बार, तो कई बार हम y भी लिखते हैं, पर आप x लिख दो, कंफ्यूजन ही नहीं क्रिएट कर रहे हैं हम अभी कोई, है ना, वरना भी कंफ्यूज आएंगे एकदम से। तो x इक्वल टू पोजिशन का वो फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसका इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, गुड, काफ़ी लोगों का आंसर सही आया है। देखो, बिल्कुल सही अप्रोच भी अप्लाई करा है लगभग लगभग सब लोगों ने। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे क्या दिया हुआ है, मैं ऊपर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है पोजीशन, कितनी दी है पोजीशन, p प्लस क्यू टी प्लस आर टी स्क्वायर माइनस एस टी की पावर 4, माइनस एस टी की पावर 4। देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी। तो बताओ कितना आएगा ये, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्यू बाहर टी का डिफरेंशिएशन 1, आर बाहर टी स्क्वायर का 2t, एस बाहर टी की पावर 4 का 4t क्यूब। तो मुझे इन जनरल वेलोसिटी मिल रही है q प्लस 2RT माइनस 4s टी क्यूब, है ना। अभी मैं एक काम करता हूँ, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ, ये वेलोसिटी तो आ गई, अभी इनिशियल नहीं आई, ये जनरल वेलोसिटी है, सुनते जाना बस। ये वेलोसिटी आ गई, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन कितना होता है, dv बाई डी टी। एक और बार डिफरेंशिएट करो तो q कांस्टेंट है, अब उसका डिफरेंशिएशन 0, 2r एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन 1, माइनस 4s एज इट इज, टी क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3t स्क्वायर। तो इन जनरल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है मेरे पास, 2r माइनस 12s टी स्क्वायर। अगर कोई आपसे जनरल फॉर्मूला पूछता, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन एट टाइम t, तो ये आंसर होता, ये किसी टाइम t पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हैं। पर आपसे कब पूछा है, स्पेशली एट t इक्वल टू 0। एट t इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि इनिशियल टाइम पर पूछा है, इनिशियल टाइम मतलब एट t इक्वल टू 0। रखो, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड कितना आएगा, फॉर्मूले में t को 0 रख दो, सब कुछ 0 हो जाएंगे, कितनी आएगी वेलोसिटी इनिशियल, 0 सेकेंड पर आएगी क्यू मीटर पर सेकेंड। और वैसे ही एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन एट 0 सेकेंड रख दो, t को 0 रख दो, t को 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 2r। ये इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन है। अगर मैं इसी 1 सेकेंड पे पूछता तो निकाल लेते, 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए टाइम को 1 रख देते, तो उस टाइम पर हमें वेलोसिटी और उस टाइम पर हमें एक्सेलरेशन मिल जाता। ये बहुत बेसिक, मैंने आपको एप्लीकेशन बताया अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है। इस सॉल्यूशन को नोट करो, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम इसके बहुत सारे और क्वेश्चंस देखेंगे, और साथ में नेक्स्ट टर्न पर ही हम इंट्रोड्यूस कर देंगे
क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? गैस तो कर ही लिया आप लोगों ने। आप लोगों की फेवरेट इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 + 3, 3 + 2 अपन 5 इक्वेशन आपको बताएंगे। एक टर्न रुक जाओ, कल के टर्न तक के लिए रुक जाओ। कल हम अच्छा खासा होमवर्क भी आपको फ्राइडे पर वीकेंड का होमवर्क दे देंगे। तब तक इक्वेशंस कंप्लीट हो जाएगी, ये भी कंप्लीट हो जाएंगे, मेथड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले। उसके बाद ट्राई करना क्वेश्चंस, ठीक है? चलो ठीक है, इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, आगे नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करते हैं।